फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब दुनिया को लगा था कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। रूस की विशाल सेना, भारी हथियार और परमाणु ताकत को देखते हुए कई सैन्य विश्लेषकों का मानना था कि यूक्रेन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन समय बीतता गया और यह युद्ध धीरे धीरे आधुनिक इतिहास के सबसे लंबे और विनाशकारी संघर्षों में बदल गया। अब 2026 में यह जंग 4 साल पार कर चुकी है और दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि आखिर यह युद्ध कहां पहुंच चुका है और आगे क्या होने वाला है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो इसका आदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया था। उन्होंने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा और दावा किया कि रूस का मकसद यूक्रेन को नाटो के प्रभाव से बाहर रखना है और वहां की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे अपने देश की स्वतंत्रता और अस्तित्व की लड़ाई बताया। यही कारण रहा कि यह युद्ध केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि यह धीरे धीरे पश्चिमी देशों और रूस के बीच भू राजनीतिक टकराव में बदल गया। 4 साल बाद अगर इस युद्ध को देखा जाए कि रूस यूक्रेन को 4 साल पूरे हो चुके हैं और ये 5वीं साल में प्रवेश कर चुका है। 4 साल बाद अगर इस युद्ध को देखा जाए तो सबसे पहले जो चीजें सामने आती हैं वह है विनाश का भयानक पैमाना। लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, हजारों शहर और कस्बे तबाह हो चुके हैं और करोड़ों लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। युद्ध के शुरुआती महीनों में ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़त बनाई थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में यूक्रेन की सरकार गिर सकती है, लेकिन यूक्रेनी सेना और नागरिकों के बीच प्रतिरोध ने रूस की योजना को विफल कर दिया। कीव के आसपास की लड़ाई ने दुनिया को चौंका दिया। रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध का केंद्र पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की ओर चला गया। इस दौरान यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से भारी सैन्य और आर्थिक सहायता मिली। आधुनिक मिसाइल सिस्टम जैसे ड्रोन, टैंक और खुफिया जानकारी ने यूक्रेन की क्षमता को काफी बढ़ा दिया था। युद्ध के पहले साल में ही रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई सैनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध ने रूस की उस छवि को तोड़ दिया जिसे उसे लगभग अजय शक्ति माना जाता था। रूस के हजारों टैंक नष्ट हो गए, सैकड़ों विमान और हेलीकॉप्टर गिराए गए और बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कई शहर पूरी तरह खंडर बन गए। सबसे ज्यादा तबाही मारियोपोल, बाखमुत और अवदीवका जैसे शहरों में देखी गई। इन जगहों पर महीनों तक भयंकर लड़ाई चली और हजारों सैनिक मारे गए। आज 4 साल बाद भी युद्ध की रेखाएं लगभग स्थिर हो चुकी हैं। रूस भी यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए है। इसमें क्रीमिया, डोनबास के बड़े हिस्से और दक्षिणी यूक्रेन के कुछ इलाके शामिल हैं। रूस की रणनीति अब धीरे धीरे आगे बढ़ने और यूक्रेनी सेना को थकाने की हो गई है। वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जाता है, यानी ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों पक्ष धीरे धीरे एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस युद्ध ने आधुनिक युद्ध की प्रकृति भी बदल दी। ड्रोन तकनीक का इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ कि पहले कभी नहीं देखा गया था। छोटे छोटे ड्रोन दुश्मन के टैंक और बंकरों को नष्ट कर रहे हैं। निगरानी ड्रोन लगातार आसमान में मंडराते रहे हैं और सैनिकों की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। मिसाइल और रॉकेट हमले भी इस युद्ध की बड़ी विशेषता बन गए। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली संयंत्रों, रेलवे नेटवर्क और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसका मकसद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को कमजोर करना है। यूक्रेन भी रूस के अंदर कई बार ड्रोन हमले कर चुका है। मॉस्को और अन्य रूसी शहरों में कई बार धमाके सुनाई दिए हैं। इससे यह साफ हो गया कि युद्ध अब केवल यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस के भीतर भी इसका असर दिखाई देने लगा है। इस युद्ध की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी शरणार्थियों की है। लाखों यूक्रेनी नागरिक अपने घर छोड़कर यूरोप के अलग अलग देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। पोलैंड, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थी रह रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह युद्ध बेहद महंगा साबित हुआ है। रूस पर अमेरिका और यूरोप ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने रूस से अपना कारोबार बंद कर दिया। हालांकि रूस ने चीन, भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर इन प्रतिबंधों के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है। दूसरी ओर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हो गई है। अमेरिका और यूरोप ने अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद दी है। अगर यह सहायता बंद हो जाए तो यूक्रेन के लिए युद्ध जारी रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी यह युद्ध दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल रहा है। रूस और चीन के बीच सहयोग बढ़ा है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में एकजुट हैं। इस कारण कई विश्लेषक इसे नए शीत युद्ध की शुरुआत भी मानते हैं। 4 साल बाद एक बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस अपने लक्ष्य हासिल कर पाया है?
रूस का शुरुआती लक्ष्य था कि यूक्रेन को जल्दी से जल्दी नियंत्रित कर लिया जाए और वहां एक रूस समर्थक सरकार स्थापित की जाए, लेकिन यह योजना पूरी तरह विफल रही। यूक्रेन अभी भी स्वतंत्र है और उसकी सरकार मजबूत स्थिति में है। हालांकि देश का बड़ा हिस्सा युद्ध से तबाह हो चुका है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध ने रूस की सैन्य क्षमता को भी काफी कमजोर कर दिया है। हजारों टैंक और बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। रूस को अपने पुराने सोवियत युग के हथियार भी दोबारा इस्तेमाल करने पड़े हैं, लेकिन रूस के पास अभी भी विशाल संसाधन और जनशक्ति है। यही कारण है कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए युद्ध को लंबा खींच सकता है। यूक्रेन की ताकत उसकी प्रेरणा और पश्चिमी देशों का समर्थन है। यूक्रेनी सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें आधुनिक हथियारों की आपूर्ति मिल रही है। फिर भी यह स्पष्ट है कि युद्ध का कोई त्वरित समाधान नजर नहीं आ रहा है। रूस अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन अपनी जमीन वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। इस दौरान कई बार शांति वार्ताओं की कोशिश भी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि समझौता करना बेहद कठिन हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह युद्ध या तो इसी तरह चलता रहेगा या फिर किसी बड़े राजनीतिक समझौते के जरिए ही खत्म हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि यदि युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं, हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है और वैश्विक राजनीति में तनाव बढ़ सकता है। 4 साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध हमें यही सिखाता है कि आधुनिक दुनिया में बड़े पैमाने का पारंपरिक युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। तकनीक भले ही बदल गई हो, लेकिन जमीन पर सैनिकों की लड़ाई और शहरों की तबाही आज भी उतनी भयावह है जितनी पिछली सदी में थे। आज जब दुनिया इस युद्ध के चौथे साल को देख रही है तो एक बात तो साफ दिखाई देती है कि यह संघर्ष केवल रूस और यूक्रेन का नहीं रह गया है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की राजनीति को तय करने वाला संघर्ष बन चुका है। और शायद यही कारण है कि 4 साल बाद भी यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम सैनिकों के मारे जाने की बात करें तो दोनों देशों के करीब 18 से 20 लाख सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए या लापता हुए माने जाते हैं। रूस के लगभग 12 लाख सैनिक हताहत होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 3.25 लाख मौतें शामिल हैं। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के भी लगभग 5 से 6 लाख सैनिक हताहत हुए हैं और 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। इसमें नागरिकों की भी 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 40,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण लगभग 59 लाख यूक्रेनी लोग विदेशों में शरणार्थी बन गए। 37 लाख से ज्यादा लोग देश के अंदर ही विस्थापित हैं। यानी यह युद्ध केवल सैनिकों का नहीं बल्कि पूरे समाज का संकट बन चुका है।